हेलो फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल. So friends, last time we have seen one activity. In this activity there is a bulb and bulb is connected with one of the wire. When there is no any cell, at that time bulb does not glow, but as soon as the cell is connected, bulb starts to glow. So here means the cell is one of the cell की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है एंड एज करंट फ्लोज देन बल्ब ग्लोज. ओके, सो हियर ये जो सेल है, ये सेल के बारे में आज हमको देखना है. सो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल, राइट इट्स अ फंक्शन. सो हियर मीन्स यहाँ पे जस्ट हमने देखा है कि करंट फ्लो होने का रीजन क्या है, ये सेल मीन्स the electric cell which produces charges, that is called as a electric cell, or the device which is used to produce uniform flow of charges is called electric cell. मतलब ये जो डिवाइस है वो क्या करता है, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल. तो चार्ज के बारे में लास्ट टाइम हमने देखा था, चार्जेस मीन्स व्हाट, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये सब हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा है. ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे फंक्शन. तो अभी आप लोग भी बता सकते हो क्या फंक्शन है इसका. मतलब पहला फंक्शन है टू प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे ही उसके सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होने लगता है. तो वही उसका फंक्शन है. तो फंक्शन भी नोट कर लेते हैं. टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, एंड सेकंड है टू मेंटेन फ्लो ऑफ करंट. यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स हमको पता है. तो सोलर सेल के बारे में आपने सुना रहेगा, सोलर सेल, ड्राई सेल और लेड एसिड सेल, ऐसे डिफरेंट टाइप के सेल रहते हैं. सो आउट ऑफ दिस अभी आज हम देखने वाले हैं ड्राई सेल. तो देखो ड्राई सेल कैसा रहता है. सो यार ड्राई सेल, यहाँ पे ड्राई सेल का पहले ये स्ट्रक्चर देखो, मतलब अलग अलग टाइप के ड्राई सेल आप देखो. सो यार रिमोट में आपने देखे ऐसे टाइप के सेल देखे रहेंगे, या कोई प्रोजेक्ट किया है तो उसमें भी आपने ऐसे टाइप का सेल देखा रहेगा. और मीन्स द टॉर्च में भी ऐसे टाइप के ड्राई सेल यूज करते हैं. और मीन्स द सच अ टाइप ऑफ सेल्स आल्सो या सीन लेजर का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है या कुछ भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में ऐसे टाइप के सेल्स यूज करते हैं. तो ये सेल का स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन कैसा है, वर्किंग कैसा है, वो आज सब हमको डिटेल में देखना है. तो देखो ये कंस्ट्रक्शन मतलब क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड यूजफुलनेस ऑफ ड्राई सेल. नाउ लुक हियर इज द, अभी स्टार्ट करते हैं सेंट्रल से. मींस एट द सेंटर ऑफ दिस ड्राई सेल देयर इज अ रॉड. सो दिस रॉड इज फंक्शंस एज अ पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, जो रॉड है वो क्या, वो कार्बन का रहता है एंड दैट रॉड फंक्शंस एज अ पॉजिटिव टर्मिनल. आफ्टर दिस रॉड हियर लुक हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पार्ट है इज द वॉयलेट कलर का जो पार्ट है. सो दैट पार्ट इज ऑफ केमिकल मैग्नीज डाइऑक्साइड. मतलब रॉड के बाजू में मैग्नीज डाइऑक्साइड ये केमिकल वहां पे रहता, केमिकल रहे. उसके बाद येलो कलर, मतलब यहाँ पे दो येलो कलर के कवर है. सो दीज आर द कवर्स एंड बिटवीन दिस कवर देयर इज अ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वहां पे केमिकल्स है, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स. एंड आफ्टर दिस अगेन देयर इज अ व्हाइट कलर कवर. उसकी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहाँ पे, यहाँ से देखो. सो हियर मीन्स द देयर इज अ व्हाइट कलर कवर एंड दैट इज नथिंग, दैट इज अ जिंक कवर. ओके, सो ऑल दिस पॉइंट्स हियर हम नोट कर लेते हैं. तो देखो फिर से यहाँ पे डायग्राम है. नेक्स्ट है, तो देखो अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ व्हाइटिश जिंक मेटल कवर. यहाँ पे जो बाहर का जो कवर रहता है
वो जिंक मेटल कवर रहता है और वो जो कवर है वो निगेटिव टर्मिनल का फंक्शन करता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने देखा था कि पोटेंशियल टू डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस देयर मस्ट बी टू टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल एंड निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे इस सेल में जो जिंक कवर है वो क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। सो हियर लुक हियर is the dry cell consists of whitish zinc metal layer and this layer is the negative terminal of the cell. After this cover there is a one yellow cover and after this yellow cover there are chemicals, is the electrolyte is there and it is a mixture of two chemicals. तो वो chemicals है यहाँ पे जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, मीन्स NH4Cl एंड ZnCl2, ये जो दो केमिकल्स हैं उनका मिक्सचर वहां पे, यहाँ पे मतलब ये दो जो येलो कलर के कवर है उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट है एंड दैट इलेक्ट्रोलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स और वेट पल्प ऑफ केमिकल्स। आफ्टर दिस यहाँ पे देखो वायलेट कलर का जो केमिकल है वो है मैंगनीज डाइऑक्साइड, वो भी पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। अ पेस्ट ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इज फिल्ड आउटसाइड द कार्बन रॉड एंड लास्ट में पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल रॉड है, कार्बन रॉड है और उसको पॉजिटिव टर्मिनल का फंक्शन कर, दैट फंक्शंस एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो यू रिमेम्बर दिस कंस्ट्रक्शन, ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आप बाहर के पार्ट से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं या सेंट्रल पार्ट से भी स्टार्ट करके रखते हो और उसमें भी आप लोग एक बात ध्यान में रखो, पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल। ओके, निगेटिव टर्मिनल क्या है, जिंक मेटल कवर, वो बाहर की तरफ है एंड पॉजिटिव टर्मिनल वो लास्ट यहाँ पे एट द सेंटर है, वो कार्बन का रॉड है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान में रखो और ये यहाँ पे सिर्फ 3 केमिकल्स यूज किए हैं, ये देखो ये केमिकल्स के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। सो हियर सिंपल कंस्ट्रक्शन इज देयर। नाउ नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। तो फिर से एक बार यहाँ पे डायग्राम रख देते हैं, ये देखो मीन्स द दिस इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे वर्किंग में मतलब जैसे ही चार्ज डेवलप होते हैं, मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज उस सेल के अंदर, देन these charges are the carriers of current electricity, means the electrolyte contains negatively and positively charged ions, these are the carriers of current electricity। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं एंड एज द चार्जेस आर डेवलप्ड देन these charges carries the current electricity। So here means the we can write in this way also, means the because of chemical reaction of all these chemicals electrical charge is produced on the two terminals and current flows in the circuit। तो ये और डिटेल में हम लिख सकते हैं लेकिन आप लोग यहाँ पे इतना सफिशिएंट है, means the because of chemical reaction of all these chemicals charges are developed on the two terminals and current flows in the circuit। ओके, तो यूजफुलनेस ऑफ ड्राई सेल क्या हो सकता है, मतलब आपको पता है कि ये सेल डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम वो सेल किधर भी ले जा सकते हैं, जैसे वो पोर्टेबल भी है। सो हियर वी कैन राइट लाइक दिस, ड्राई सेल्स आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज एज दीज कैन बी हेल्ड इन एनी डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड ड्राई सेल कैन बी यूज्ड इन मोबाइल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम इधर से या एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली ले जा सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम ड्राई सेल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 एग्जांपल लिखे, बट यू कैन राइट एनी नंबर, जो आप लोगों को पता है वो एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ ड्राई सेल। 5 मार्क के लिए या 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन हो सकता है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ ये डायग्राम भी ध्यान में रखेंगे तो भी आप लोग या वो लिख सकते हैं। ओके,
तो आप अच्छी तरह से ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो। ओके, थैंक यू।